parts of speech. Words has been divided into different classes and groups according to the function they perform in a sentence. These classes of groups of words are called parts of speech. तो एक सेंटेंस में एक वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उस हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है एंड दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 टाइप्स which are follows. We are going to discuss them one by one. So be ready, excite yourself for learning something new, not new but in a different way. So here we are. The first one is the noun. नाउन तो हम लोग बहुत छोटे होते से पढ़ रहे हैं, किसी शख्स जगह या चीज़ का नाम. सो इट इज़ द सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज. That noun is a word we use to name a person, place or a thing. अब इसमें मोहम्मद अली जनाब पर्सन हो गया, चेयर जो है वो थिंग होगी, लाहौर जो है वो प्लेस हो गई. ऐसे ही बटन है. और इसकी हमारे पास फर्दर काइंड्स भी हैं. प्रॉपर नाउन आपको पता है, पर्टिकुलर होती है. कॉमन जो है वो कॉमन नाउन को कहते हैं. कलेक्टिव, जिसमें कलेक्टिवली हम लोग चीज़ों को देखते हैं. एब्स्ट्रैक्ट जो जिनको हम छू नहीं सकते. और मटीरियल जो है, जैसे मटीरियल में भी यही होता है, जैसे चेयर वगैरह चीज़ों को मिला के. तो हमारे पास ये नाउन होगी. प्रोनाउन हमारे पास नेक्स्ट है कि नाउन का आपको समझ आ गई होगी. आपको मैं एक वर्कशीट दूंगी जिसमें से आपने चीज़ों को जो है वो अलग करना होगा, तो वो उसमें ये हेल्पफुल होगा. नेक्स्ट हमारे पास प्रोनाउन है. ये वो होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो. इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन. अब देखें, इकरा इज़ टीचिंग, तो इकरा इसमें हो गया नाउन. शी इज़ आ रियली गुड टीचर, तो शी इसमें क्या हो गया, प्रोनाउन. क्योंकि हर दफ़ा हम लोग इकरा नहीं यूज़ कर सकते. इट लुक्स इन अप्रोप्रिएट इन अ सेंटेंस और इन अ कन्वर्सेशन व्हाइल यू यूज़ द सेम वर्ड एंड अगेन अगेन. तो ठीक है, प्रोनाउन जो है वो नाउन की जगह यूज़ होता है. जैसे शी लव्स इट वेरी मच. शी जो है वो नाउन हो गया, इट जो है वो इसमें प्रोनाउन हो गया. इसकी भी काइंड्स है काफ़ी सारी. अगर काइंड्स में हम लोग जाएंगे, इट विल गोइंग टू बी सो मच लेंथी एंड आई थिंक यू विल गोइंग टू फॉरगेट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, सो दैट आई हैव नॉट एडेड द डिटेल्स ऑफ दीज थिंग्स. ओके, पर्सनल होगी, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनेट, रेसिप्रोकल. लेकिन आपको कभी भी कहीं इसमें कहीं मुश्किल हो, कहीं और भी जगह पढ़ते हुए, तो यू कैन आस्क मी. The third concept we have is the verb, the very popular one in the whole English history or in our also. Verb का बहुत भाई रोल है, हाथ है हर जगह. तो verb is a word which says something about the activity or action of a person or play or thing. It occupies central position as sentence because it is a word by which we say something about the action something. Verb आपने बस ये याद रखना है. जो verb होता है ना, वो होता है जिसमें हम लोग जो है वो एक्शन की बात कर रहे हों. ठीक है, एक्चुअली ये आई वांट टू राइट दैट कि एक्शन आपने करना है, लेकिन समथिंग इज़ नॉट हैपनिंग राइट ओवर हियर. ओके, नाउन को आपने याद रखना है वर्ब के हिसाब से. ओके, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर 1 सेकेंड. ओके, तो इसमें हम लोग वर्ब लगाएंगे, एक्शन होगा. ठीक है, हम लोग कहते हैं इसको एक्शन, जो भी कोई काम कर रहा हो. ठीक है, इकरा इज़ टीचिंग, तो इसमें टीचिंग जो मेरा वर्क है, मेरा एक्शन है, तो वो हो जाएगा वर्ब. जैसे अली वॉज प्लकिंग द फ्लावर, तो इसमें जो प्लकिंग है वो हो जाएगा वर्ब. और ज़हीर वॉज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग, इसमें जो है सिंगिंग इसका वर्ब हो जाएगा. लेट्स मूव टू वर्ड्स. द एडजेक्टिव, इसको उर्दू में हम लोग इसमें सिफ्त कहते हैं. जब भी किसी की सिफ्त की जाए, चाहे वो अच्छी है चाहे वो बुरी है, तो वो एडजेक्टिव होता है. अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव. कि ये कोई मतलब ऐड करे नाउन में भी और प्रोनाउन में भी. अब आपने नाउन क्या होता है ज़रा सोचिए, और प्रोनाउन भी. ठीक है, तो हमारे पास एडजेक्टिव आ गया. शी इज़ अ प्रीटी गर्ल, अ ब्रेव मैन किल्ड अ स्नेक. तो इसमें जो है वो प्रीटी और ब्रेव जो है, these are what, the adjective. Very good. So let's move to words. The adverb, it is a word which adds something to the meaning of an adjective or a verb or some other adverbs. ये भी कोई एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड करता है ताकि बात जो है ना वो